खूबसूरत चुड़ैल। एक भयानक मगर मनमोहक कहानी। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहाँ की हर गली हर मोड़ एक रहस्य से भरा हुआ था। उस गांव का नाम था कालीबाड़ी। एक छोटा सा शांत और पहाड़ी गांव जो दिन में जितना सुंदर लगता, रात होते ही डरावना बन जाता था। कहते हैं उस गांव में एक लड़की रात के समय लाल चूड़ियों खनकाते हुए दिखती है। इतनी खूबसूरत देखने वाला कुछ पल के लिए अपना होश खो बैठता था, लेकिन जैसे ही कोई उसके पास जाता, वह लड़की नहीं एक खूबसूरत चुड़ैल बनकर सामने आती थी। केत एक फोटोग्राफर शहर से एक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए कालीबाड़ी गांव पहुंचा। उसका मकसद था गांव की खूबसूरती को कैमरे में कैद करना, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कैमरे में कैद होने वाली एक खूबसूरत चीज उसकी जिंदगी को कैद कर लेगी। गांव में कदम रखते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। बुजुर्गों की आंखों में खामोशी और बच्चों के चेहरों पर डर था। अनिकेत ने एक बूढ़े बाबा से पूछा, बाबा, यहाँ के लोग इतने खामोश क्यों हैं? बाबा ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, यहाँ रात को मत घूमना, खासकर उस झील के पास मत जाना, वहाँ वो रहती है। अगली रात अनिकेत उसी झील की तरफ निकल पड़ा था और तभी झील के किनारे वो दिखी। तुम यहाँ नए हो? लड़की की आवाज जैसे किसी मंदिर की घंटियां जैसी थी। अनिकेत चौंका। हाँ, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो रात को? वो मुस्कुराई, बोली, मैं यहाँ हर रात आती हूँ, मुझे रात पसंद है और अब तुम भी यहीं रह जाओगे। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई। वो लड़की फिर से दिखी, किसी आउटसाइडर को साथ ले गई। अनिकेत अगले दिन बेहोश मिला, झील के किनारे चेहरे पर खरोंचे, आंखों में डर। गांव वालों ने उसे संभाला और तब बाबा ने बताया, वो एक आत्मा है। 100 साल पहले इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की जिसका नाम था रुक्मणी, उसे गांव के जमींदार ने धोखा दिया था और उसने उसी झील में कूद कर जान दे दी थी, लेकिन वो मरकर भी नहीं मरी थी। उसकी आत्मा यही रह गई थी, एक खूबसूरत चुड़ैल बनकर, जो हर उस इंसान को अपना शिकार बनाती है जो उसके रूप में फंस जाता है। अब अनिकेत हर रात उसे देखने लगा। वह जान चुका था कि वो इंसान नहीं है, फिर भी उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाता था। अनिकेत ने पूछा, तुम चुड़ैल हो ना? वो हंसी जोर से और फिर बोली, हाँ, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो पहले से ही मेरे हो चुके हो। अनिकेत उसके मुंह में फंसता चला गया था। उसके दोस्तों, परिवार सब पीछे छूटते गए। गांव वालों ने मिलकर एक पुजारी को बुलाया। तंज मंत्र से लैस वो झील पर पहुंचे। अनिकेत को चेताया गया, अगर आज तुमने उसका साथ छोड़ा तो शायद बच जाओगे। लेकिन अनिकेत झील की तरफ भाग गया। वो बुरी नहीं है, उसे बस प्यार चाहिए। झील के पास रुक्मणी फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। रुक्मणी बोली, मैं बस चाहती थी कि कोई मुझे समझे, मुझे स्वीकारे, मेरा साथ रहे। पुजारी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। पूरा झील कांपने लगा। एक चीख और एक भयानक साया पानी में समा गया। अनिकेत बेहोश हो गया। आंखें खुली तो वह शहर के अस्पताल में था। सबने कहा, तू बच गया है उस चुड़ैल से। लेकिन अनिकेत आज भी कहता है, वो चुड़ैल नहीं थी, वो सिर्फ एक प्रेमिका थी जो धोखा खा गई और प्यार में पागल हो गई थी। दोस्तों, कहते हैं आज भी पूर्णिमा की रात को कालीबाड़ी की झील में लाल साड़ी वाली एक लड़की दिखाई देती है, जो अपने प्यार का इंतजार कर रही है। और अगले अनिकेत तुम ही हो सकते हो। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।